Hello, bachcho. Let's read the question. Consider the point lying on a straight line joining two fixed opposite charges. On a line joining the charges, there is. Okay. So क्वेश्चन में गिवन है कि हमें एक पॉइंट कंसिडर करना है जो कि स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू फिक्स्ड ऑपोजिट चार्जेस पर लाई करे। मान लो दो ऑपोजिट चार्जेस हैं। अब मैग्नीट्यूड के बारे में गिवन नहीं है कि वो इक्वल है या फिर डिफरेंट है, सो हम डिफरेंट कंसिडर कर लेते हैं। ये प्लस क्यू मान लेते हैं, दूसरा माइनस क्यू। ऑपोजिट साइंस क्या है? फिक्स डिस्टेंस, ये आर मान लिया। अगर कोई पॉइंट बिटवीन दीज टू फिक्स ऑपोजिट चार्जेस अगर हम कंसिडर करें, मान लो यहाँ पे कंसिडर करते हैं पॉइंट पी। देखो, इस पॉइंट पी पर जो प्लस क्यू की जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे होगी प्लस क्यू वाली की वजह से, तो माइनस क्यू की वजह से टुवर्ड्स होगी माइनस क्यू, यानी कि इसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अब दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और सेम डायरेक्शन में है, यानी कि पॉइंट पी पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ ना कुछ आएगी। तो अगर कोई भी पॉइंट लोगे बिटवीन दीज टू चार्जेस, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही होगी। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आए। ठीक है, फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। देयर इज नो पॉइंट बिटवीन चार्जेस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, क्योंकि हम देख सकते हैं कि दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा एडअप होगी बिटवीन दीज टू चार्जेस। ठीक है, तो हमेशा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी अगर हम पॉइंट लेंगे बिटवीन दीज टू चार्जेस। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही है, देयर इज नो पॉइंट बिटवीन चार्जेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। सेकंड में देखें, ओनली वन पॉइंट बिटवीन चार्जेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ये तो गलत है। ठीक है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अगर आप दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम ले लोगे चार्जेस का, तो भी प्लस क्यू वाले की वजह से अवे होगी और इसकी वजह से माइनस क्यू की वजह से टुवर्ड्स होगी, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एडअप होगी। तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं हो सकती। अब थर्ड में देखें, नो पॉइंट वेयर पोटेंशियल जीरो, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो अगर आपने इक्वल चार्जेस ले लिए, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ऑपोजिट साइंस के हैं बट इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, और सेंटर पर अपने पॉइंट कंसीडर किया। ठीक है, अब दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, ये भी मान लो एक्स डिस्टेंस पे है और ये भी एक्स डिस्टेंस। पोटेंशियल पॉइंट पी क्या हो जाएगा, के क्यू बाय एक्स माइनस के क्यू बाय एक्स। ठीक है, ये स्केलर की तरह ऐड होता है, यहाँ पे आप डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते हो, तो जो नेट पोटेंशियल एट पी पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इस केस में, अगर चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट है तो। ठीक है, तो पॉइंट हो सकता है ऐसा, ये भी गलत हो गया। ओनली वन पॉइंट वेयर पोटेंशियल जीरो, जरूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट हो। मान लो कुछ आपने प्लस क्यू लिया और एक माइनस क्यू लिया, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के चार्जेस लिए हैं, कोई पॉइंट पी यहाँ पे लिया। ठीक है, अब ये मान लो कुछ एक्स है, ये आर माइनस एक्स, तो पोटेंशियल हो जाएगा पॉइंट पी पर क्या हो जाएगा, के क्यू बाय एक्स माइनस के क्यू डिवाइड बाय आर माइनस। ठीक है, मान लो क्यू का कुछ मैग्नीट्यूड सच डेट ऐसे हो, उनका रिलेशन कुछ इस तरीके से हो सच डेट यहाँ पे जीरो आ जाए, हो सकता है। ठीक है, तो जरूरी है कि एक ही पॉइंट हो, ये भी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन वन विल बी द करेक्ट आंसर। ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। हम बोल सकते हैं जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा, ऑप्शन वन, वन विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।